दोस्तों आज आप सभी के लिए एक बड़ा ही अजीबोगरीब वाक़या लेकर आया हूँ। एक लड़की को लेकर जो कि मुसलमान थी, वो तालाब में नहा रही थी और उसको देखकर सैकड़ों लोगों ने इस्लाम को कबूल कर लिया। आखिर वो कौन सा करिश्मा देखने को मिला, आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। दरअसल दोस्तों आप सभी को बता दूँ, ये वाक़या महज मैं आपको इबरत के तौर पर सुना रहा हूँ, मैं इस वाक़े की तस्दीक नहीं करता। एक गाँव के अंदर एक लड़की जो है वो अपनी सहेलियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ तालाब में नहा रही थी। गर्मियों का मौसम था, सभी खुशी खुशी नहा रहे थे कि तभी अचानक वहां पर से बादशाह का गुजर होता है। बादशाह की नज़र जब तालाब पे पड़ती है तो उसके दिल में ये ख्याल आता है, क्यों ना मैं इस तालाब में नहा लूँ, वैसे भी गर्मी का मौसम चल रहा है। ऐसे में दोस्तों वो फ़ौरन ही तालाब के करीब पहुँचता। उससे पहले ही उसने सिपाहियों से ये बात कही कि फ़ौरन ही तालाब में जो भी नहा रहा है उसे बाहर निकालो और बोलो कि मैं नहाने के लिए आ रहा हूँ। सिपाहियों ने जाकर फ़ौरन ही लड़कियों से ये बात कही कि बाहर निकल जाओ, बादशाह नहाने के लिए आ रही हैं। ऐसे में आपको बता दूं तमाम लड़कियां जो थीं वो सब की सब बाहर आ गईं। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं सब तो बाहर आ गईं, लेकिन सिर्फ एक लड़की जो थी वो बाहर नहीं आई। ऐसे में बादशाह जो था वो तालाब के करीब पहुंचा तो बादशाह ने यह बात कही कि मेरा हुक्म था कि सब लड़कियां बाहर आ जाएं, मुझे नहाना है, तो ऐसे वक्त में तुम बाहर क्यों नहीं आई। वो लड़की जो थी वो कहने लगी कि बादशाह आपको मैं बता देना चाहती हूँ कि मैं एक मुसलमान हूँ और मैं इस तरह से बाहर नहीं आ सकती। मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग यहाँ से चले जाएं, मैं उसके बाद ही बाहर निकल पाऊंगी। दोस्तों ऐसे वक्त में बादशाह कहने लगा कि मुझे नहाना है, अब मेरी ये ज़िद है कि तुम बाहर आओ और अगर तुम मुझे खूबसूरत लगी तो मैं यकीनन तुम्हें अपनी मलिका बना लूँगा। दोस्तों वो लड़की जो थी वो ये बात कहने लगी कि बादशाह ऐसा ना करो, आप यहाँ से चले जाओ, क्योंकि मैं इस तरह से बाहर बिल्कुल भी नहीं आ सकती। लेकिन बादशाह का बार बार यही कहना था कि मैंने कभी मुसलमान लड़कियों को इस तरह से नहीं देखा है, इसीलिए मैं इस हालत में मुसलमान लड़की को देखना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी अगर तुम मुझे पसंद आई तो मैं तुम्हें यकीनन ज़रूर मलिका बनाऊंगा। दोस्तों जब लड़की के पास कोई चारा ना बचा तो वो कहने लगी कि ठीक है मैं बाहर आ जाऊंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है, वो ये है कि तमाम सिपाहियों को आप यहाँ से हटा दें, क्योंकि इस शहर की अगर कोई मलिका बनती है तो ऐसे वक्त में अगर सिपाही उसको देखते हैं तो यकीनन ये बहुत ही बड़ी बेइज्जती की बात होगी। इसलिए अपने सिपाहियों के साथ आप भी चले जाएं, मैं कल आपके दरबार में हाजिर हो जाऊंगी। बादशाह बहुत ज़्यादा खुश हो गया, क्योंकि बादशाह ने आज से पहले इतनी खूबसूरत लड़की को नहीं देखा था। उसके दिल में अब ये ख्वाहिश थी कि यकीनन मैं इसे ज़रूर अपनी मलिका बनाऊंगा। ऑल इंडिया कोरियर करवा सकते। दोस्तों आपको बता दूं ऐसे वक्त में बादशाह अपने सिपाहियों को लेकर फ़ौरन ही वहाँ से चला गया। अगले दिन का वो इंतज़ार करने लगा। दोस्तों सुबह से शाम हो गई लेकिन वो लड़की ना आई। बादशाह को बड़ा गुस्सा आया। बादशाह ने तमाम सिपाहियों को हुक्म दिया कि फ़ौरन ही जाकर उस लड़की को लेकर आ जाओ। सिपाही जो थे वो घर पता करते हुए फ़ौरन ही उस लड़की के घर पर पहुँचे। वहाँ जाकर देखा तो वहाँ पर तो ताला लगा हुआ था। आस पड़ोस के लोगों से मालूम पड़ा कि ये जो लोग हैं कल ही यहाँ से रवाना हो चुके हैं और पता नहीं कहाँ गए हैं। दोस्तों सिपाही जो थे वो फ़ौरन ही बादशाह के पास आके सारी बात बताते हैं। बादशाह को बड़ा गुस्सा आया। बादशाह ने यह बात कही कि पूरे शहर में पता करो और सिर्फ शहर में ही नहीं आसपास के राज्य में भी पता करो कि आखिर वो कहाँ हैं। दोस्तों ऐसे में आपको बता दूं इधर सिपाही जो थे वो तलाश कर रहे थे, लेकिन वो लड़की मिलने का नाम नहीं ले रही थी। और वहीं आपको बता दूं जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था बादशाह के दिल के अंदर बेचैनी पैदा हो रही थी। वो कहीं ना कहीं उस लड़की को लेकर दीवाना होता जा रहा था। दोस्तों 2-4 दिन गुजर गए। जब लड़की ना मिली तो कहीं ना कहीं वो अफसोस भी कर रहा था कि मैंने एक बहुत ही कीमती चीज़ खो दी। लेकिन दोस्तों उसकी मोहब्बत जो थी वो कहीं ना कहीं बहुत आगे बढ़ चुकी थी। एक रात वो ख्वाब में देखता है कि उसके ही महल के करीब एक जंगल है जिसमें एक झोपड़ी है और वहाँ पर एक लड़की और साथ ही साथ उसका बाप जो है वो आराम कर रहे हैं। तभी फ़ौरन ही दोस्तों ख्वाब जो है वो टूट जाता है। वो बादशाह जो था वो समझ गया कि ये कोई और नहीं, ये वही लड़की है और उसका बाप है। तभी अचानक दोस्तों आपको बता दूं वो घोड़ा लेता है और जंगल की तरफ रवाना हो जाता है अकेले ही। जब वो जंगल के करीब पहुंचता है तो वो उसी मुकाम पर जाकर दिखता है कि सच में वहाँ पर एक झोपड़ी थी और उसमें एक लड़की जो है वो बिस्तर पर लेटी हुई है और बराबर में ही एक बूढ़ा शख्स है जो कि दुआ मांग रहा है और कह रहा है कि ए अल्लाह मैं जानता हूँ कि बादशाह बुरा नहीं, उसकी आदतें बुरी हैं। मैं ये चाहता हूँ ए अल्लाह कि तो उसको ऐसा कर दे कि औरतें उसके होते हुए ख़ुद को महफूज समझें, ना कि उसके होते हुए ख़ुद को डरा हुआ समझें। ए अल्लाह तो उसको हिदायत नवाज दे। ए अल्लाह बादशाह बुरा नहीं, उसको माफ़ कर दे। दोस्तों इस तरह की बातें जब बादशाह ने उस बूढ़े शख्स की ज़बान से सुना तो कहीं ना कहीं दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गया। दोस्तों बादशाह को मालूम था कि ये लड़की का बाप है। फ़ौरन ही वो लड़की के बाप के पास गया और उसके कदमों में गिर गया और कहने लगा कि मुझे माफ़ कर दीजिए।
दीजिए। मैंने तो आपको बहुत बुरा जाना, मुझे नहीं मालूम था कि मुसलमान इतने अच्छे होते हैं। मुसलमान कभी किसी के हक में बददुआ नहीं करते, इसीलिए मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने आपकी सारी बातें सुन ली और मेरी वजह से आपको कितनी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन फिर भी आपने मेरे लिए बददुआ नहीं की। यकीनन आप बड़े अच्छे इंसान हैं। मैं माफ़ी मांगता हूँ जो मैंने आज से पहले किया, और आज के बाद मेरी वजह से कोई लड़की परेशान नहीं होगी, किसी की भी इज्जत के ऊपर कोई आँच नहीं आएगी। और मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उसके बंदे और उसके रसूल हैं। दोस्तों फ़ौरन ही वो शख्स जो था, वो जो बादशाह था, वो कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता है। जब मुसलमान होता है तो ऐसे वक्त में फ़ौरन ही बादशाह ये बात कहता है कि मैं आपकी बेटी से निकाह भी करना चाहता हूँ और उसे अपने शहर की मलिका भी बनाना चाहता हूँ, ताकि लोगों को मालूम पड़ सके कि एक मुसलमान मलिका का क्या दबदबा होता है। दोस्तों फ़ौरन ही बाप ने रजामंदी दे दी और उस लड़की का निकाह जो है वो बादशाह से हो जाता है। वो औरत जो है वो बादशाह की मलिका बन जाती है और पूरे शहर के ऊपर फिर उसकी हुकूमत आ जाती है। दोस्तों देखते ही देखते बादशाह से लोग इतना ज़्यादा मुतासिर होते हैं, उस लड़की से लोग इतना ज़्यादा मुतासिर होते हैं कि सब के सब कलमा कबूल कर लेते हैं और सब के सब मुसलमान हो जाते हैं। तो दोस्तों ये वाक़या कुछ इस तरह से ही था जो कि मुझे लगा था कि आपको सुनाना चाहिए। यानी दोस्तों मुसलमान हर हाल में सब्र करता है और पर्दा यकीनन औरत हो या मर्द दोनों के लिए ज़रूरी है। मर्दों के लिए निगाहों का पर्दा है, औरतों के लिए पूरे जिस्म का पर्दा है। इन चीज़ों का ज़रूर आप लोग ख्याल रखें। आपको ये वीडियो कैसी लगी अपनी राय ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें। मैं फिर मुलाकात करूँगा आप लोगों से एक नई वीडियो में, जब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, 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 वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे।